नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। सीडीएस जनरल रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का हुआ निधन। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में घायल होने के बाद पहले उन्हें वेलिंगटन के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट किया गया था। वो पिछले 7 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने ढाका पहुंचे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत किया। वे 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। लखीमपुर कांड पर संसद में विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी सांसदों ने संसद में खूब हंगामा किया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर स्थगन नोटिस दिया। उन्होंने नोटिस में कहा कि लखीमपुर हिंसा को यूपी पुलिस की एसआईटी ने सोची समझी साजिश बताया है। सरकार को तत्काल अजय मिश्रा को बर्खास्त करना चाहिए। भारत नेपाल के बीच बस सर्विस फिर से शुरू कर दी गई। दोनों देशों के बीच बस सर्विस पर कोरोना की वजह से रोक लगा दी गई थी। दिल्ली से काठमांडू के बीच चलने वाली बस को दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम से रवाना किया गया। पुलवामा के राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकी ढेर हो गया। आतंकी की पहचान फिरोज डार के तौर पर की गई है। बता दें कि अभी 2 से 3 दिन पहले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 15 दिसंबर से घर वापसी के लिए निकले। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने घर वापसी से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर हवन किया। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब समझौता हो जाता है तो ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बराबरी पर ही समझौता होता है। भले ही किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका हो, लेकिन दिल्ली से सटे बॉर्डरों को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से खोलने में अभी वक्त लगेगा। NHAI ने कहा है कि दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर और नेशनल हाईवे 44 पर सिंघू बॉर्डर किसानों के आंदोलन की वजह से पिछले 1 साल से बंद थे, लेकिन ये दोनों बॉर्डर जनवरी से ही पूरी तरह से खुल पाएंगे। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच तकरीबन 2 साल बाद फिर से 1ली से 7वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खुल गए। हालांकि BMC ने बच्चों के स्कूल आने का फैसला वैकल्पिक रखा है, यानी उन्हें स्कूल भेजना है नहीं, इसका पूरा अधिकार अभिभावकों का होगा। देश के सरकारी बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते इन दोनों दिनों बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आने वाले 4 दिनों तक बैंक लगातार बंद रहेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार सतर्क है और एहतियाती कदम उठा रही है। विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास तौर से जांच और निगरानी की जा रही है। इस बीच ब्रिटेन से हाल ही में लौटे कम से कम 5 लोगों की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने बताया कि ओमिक्रॉन 77 से अधिक देशों में दस्तक दे चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है जो कि पिछले किसी वेरिएंट में नहीं देखा गया। साथ ही चेतावनी दी कि देशों को ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। CBSE ने कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू कर दी है। छात्र बिना लेट फीस के 20 दिसंबर तक और लेट फीस के साथ 7 जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भारतीय छात्रों को 300 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। ये परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। NCB दफ्तर में हाजिरी लगाने के मामले में आर्यन को एक और बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आर्यन खान की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके हक में फैसला दिया। अब आर्यन को हर शुक्रवार NCB के दफ्तर में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान के बाद उनकी नौकरानी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। करीना पहले से कोरोना वायरस की चपेट में है। BMC के अधिकारियों के मुताबिक मलाइका अरोरा, आलिया भट्ट की कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव आई है। 3 पार्ट
पार्ट में बनी माइथोलॉजी साइंस फिक्शन ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट अगले साल गणपति विसर्जन के मौके पर यानी 9 सितंबर 2022 को रिलीज होगा। ब्रह्मास्त्र एक पैन इंडिया फिल्म है और इसे 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चर के पूरे इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें सरकार 6 साल में 76,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दिल्ली बनी गैस चैम्बर। दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में। सफर के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूर्वी हिस्सों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है, जिससे राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई। थाईलैंड में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 2 पायलट की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकबरी प्रांत के आर्मी एविएशन सेंटर में ट्रेनिंग फ्लाइट में उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर में आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून में आयोजित सैनिक सम्मान यात्रा में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सैन्य धाम बन रहा है, इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड वीरों की धरती है। इस धाम को बनाने के लिए 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी लाई जा रही है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने स्पष्ट किया है कि उनके और टीम इंडिया के नवनियुक्त कप्तान रोहित शर्मा के बीच कोई समस्या नहीं है। अगली 3 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए टीम के दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए कोहली ने ये बात कही। भारतीय टीम अगले साल 4 मार्च से न्यूजीलैंड में शुरू होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ICC ने इसकी घोषणा की। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। भारत 6 मार्च को टोरंगा में पाकिस्तान का सामना करेगा। रिलायंस जियो ने यूजर्स के लिए अब तक का सबसे सस्ता प्लान लॉन्च किया। जियो के इस प्लान की कीमत केवल ₹1 है। ₹1 के इस प्लान में कंपनी डेटा के साथ 30 दिन की वैलिडिटी भी ऑफर कर रही है। व्हाट्सएप ने वॉइस मैसेज के लिए एक नए फीचर की घोषणा की है, जो यूजर्स को वॉइस मैसेज भेजने से पहले यूजर्स उसे सुनने में सक्षम बनाएगा। यदि आप इस मैसेज में कुछ गलत बोल देते हैं तो आप इस वॉइस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं और शेयर करने के लिए इसे फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।